चलो, अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। इसमें देखो, पहला सवाल है 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ये देखो पहला सवाल हो गया। ठीक है, अब देखो आपको समझाता हूँ। 3 नंबर की प्रश्नावली है, अच्छे से एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 81 और 237 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले काम हमारा यही स्टार्ट, हम ये करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। बड़ी संख्या है आपके पास 237, छोटी संख्या है 81। इसका इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। तो 81 का भाग देंगे तो 81 का पहाड़ा लिख दिया हमने। 81 का 81 दुआ 162, 81 तिया 243। तो 237 है तो 243 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा 162। कितने बार जाएगा? 81 का भाग इसमें 2 बार जाएगा। अब देखो 237 में से 162 घटाना है, तो 7 में से 2 गया 5, 3 में से 6 जाता नहीं है, 13 में से 6 गया 7 और 1 उधार दे दिया तो 1 में से गया 0। तो शेष फल आपके पास कितना बच गया? 75। अब 75 में 81 का भाग जाता नहीं है तो यही शेष फल बच गया। अब यूक्लिडियन विभाजन विधि में क्या करते हैं कि जब तक शेष फल 0 नहीं आए तब तक हम भाग चलाते रहते हैं। ठीक है, अब इस 75 का भाग देंगे हम इस 81 में। तो 75 का भाग दिया 81 में, 1 बार गया। 81 में से 75 घटाओ तो बच गया आपके पास 6। अब 75 में 6 का भाग तो जाता नहीं है तो शेष फल फिर 6 बच गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 75 में 6 का भाग देंगे तो 1 6, 1 बार गया, 1 5, 6 2 12, 2 बार गया, 3 बच गया। यह शेष फल आ गया 3 आपके पास। तो अब फिर वही इस 6 को यहाँ लिखेंगे। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया। शेष फल आपके पास इस बार आपके पास शेष फल क्या आ गया? 0 आ गया। जहाँ शेष फल 0 आ जाता है वहाँ हम इस भाग को रोक देते हैं। लास्ट में किस संख्या का भाग दिया था हमने? 3 का। यही आपका HCF हो जाएगा। HCF बराबर 3 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? एक बार और अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, आप खुद घर पे करना। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं इसका। थोड़ा मिटाना मुश्किल है और तो ठीक ही है। इस बार सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होना, क्योंकि आपके पास 1 महीना पूरा है।
तो अभी भी आपके पास 10 दिन पड़े हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात करो। संख्या है आपके पास 24, 15 और 36। देखो, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। हल देखते हैं। देखो इसका, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करते। देखो, 2 का भाग दिया तो 12 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 की घात 3 गुणा 3, 2 की घात 3 गुणा 3। अब 15 के देखते। देखो अभाज्य गुणनखंड, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देते। 5 तेरी 15, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, तो ये हो गया 3 गुणा 5। अब देखो 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो ये देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 की घात 2, 3 की घात 2। अब हमें HCF निकालना है। HCF में होता है सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ न्यूनतम घात। कॉमन भी होना चाहिए, मतलब इसमें तीनों में होना चाहिए, और घात भी न्यूनतम होनी चाहिए। 2 की घात इसमें नहीं है, इसमें लेंगे नहीं, तीनों में होना चाहिए। 3 की घात इसमें, 3 की घात इसमें, 3 की घात इसमें। अब 3 की घात इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो कौन सी लेंगे? 3 की घात 1। ये आपका HCF हो गया। अब LCM निकालते हैं। देखो, LCF में हमें अधिकतम घात देखनी है और कुछ नहीं देखना है। अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 3 लेंगे। 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 2 लेंगे। 5 की घात 1 है, और तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें आ गया, ये और ये आ गया। अब देखो, 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, 5 होता है। 8 9 72 इंटू 5, 72 को 5 से गुणा करेंगे 10, 35 और 36, 360। समझ में आ गया? बार बार रिवीजन करके देख लेना।
वीडियो बैक करके देखना। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखना वीडियो को, 2 बार नहीं आया 3 बार में देखना। ज़्यादा आगे मत बढ़ो, किसी चीज़ को करो तो उसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF व LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3, युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF व LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। इस बार बहुत बढ़िया मौका है आपके पास नंबर बनाने के लिए, सबके अच्छे नंबर बनेंगे। ये आपके सत्यापित भी करना है और ये सूत्र भी आगे काम आएगा। सूत्र हो गया ये आपका, HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो चलो सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करते हैं। संख्या देखते हैं, पहले संख्या हमने लिखी नहीं। 96 और 404 का, 96 और 404 का। सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 4 8 48 बार जाएगा, मतलब आधा करना है। 2 का भाग करने का मतलब बहुत आसान है, 96 का आधा कर दो 48 हो गया। अब इसका 2 का भाग और देते हैं, 48 का आधा कर दो 24। फिर 2 का भाग जा रहा है, बहुत आसान है 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, बहुत आसान है 6। फिर 2 का भाग जा रहा है, बहुत आसान है 3। अब 3 का भाग जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए आपके? 2 की घात कितनी होगी? 1 2 3 4 5। 2 की घात 5 गुणा 3। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग, बहुत आसान, आधा कर दो 202।
फिर 2 का भाग, बहुत आसान, आधा कर दो 101। अब 101 किसी के पढ़े में नहीं आता है तो 101 का भाग 101 भी जाएगा। इसके बाद ये गुणन कितने हो गए देखो, 2 की घात 2 इंटू 101 की घात 1, एक घात क्या लिखना 101। अब इसके एचसीएफ क्या याद करना, एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ व एलसीएम में एक फर्क होता है, इसमें न्यूनतम घात होती है, इसमें अधिकतम घात होती है। और इसमें एक चीज और है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या फिर कॉमन। कॉमन मतलब 2 है तो दोनों में होने चाहिए। तो अब एचसीएफ निकालो, देखें सबसे पहले देखो कॉमन, देखो 2 की घात इसमें भी है, 2 की घात इसमें, कॉमन मिल गया। दूसरा काम न्यूनतम घात देखो, 2 की घात 5, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2। अब 3 की घात 1 है, 3 की घात इसमें नहीं है, 101 की घात है। एलसीएम देखो, एलसीएम अधिकतम घात 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 इंटू 101। तो ये एलसीएम बराबर कितना हो गया, 2 की घात 5 होता है आपका 4, 8, 16, 32। 96 इंटू 101, 101 को 96 से करेंगे कि 96 आएगा। तो ठीक है, आप देखो मैंने सोचा बंद हो गया, थोड़ा नया बना रहे। आप देखो एचसीएफ आपके आ गया 2 की घात 2 4 और एलसीएम आ गया 96। अब सत्यापित करना है, अब आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है, सत्यापित करना बहुत आसान होता है, जो आपको दे रखा है उसी अनुसार लिखना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल।